हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। भाई आज हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। कई चीज़ें इसमें हमने कवर करनी है आज। बहुत ही बुरी सीरीज रही हमारे लिए, जहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ हमने वो सीरीज जो है 2-0 से हारे। और हम कल जो पांचवा मैच था साउथहैम्पटन में, वहां पे भी हार गए। और ये सीरीज हम 4-0 से हार गए। आप सोचिए कि अगर पहला मैच उसमें बारिश ना आती तो भाई ये सीरीज हम 5-0 से भी आ सकते थे। और हाँ, अगर हम कल की बात करें भाई, तो कल के मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट गिरे। फिर उसमें भाई जॉस बटलर ने धो डाला हमारी बॉलिंग को। 131 रन बनाए 64 बॉल्स के अंदर। वहीं पे हैरी ब्रूक की बात करूं तो 45 बॉल्स के अंदर 95 रन। आई थिंक हैरी ब्रूक का एज अ कैप्टन उनके लिए ये बिल क्या मतलब गोल्डन टाइम चल रहा है कि बंदा जीत रहा है लगातार। आई थिंक उनके कैप्टन बनने के बाद बहुत बहुत राइज आया है, जहाँ पे हम एक बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जो भाई डाउनफॉल जो है इतना ज़्यादा हो गया है। फिर ऊपर से बेन स्टोक चले गए भाई, तो इंग्लैंड क्रिकेट का क्या बनेगा। लेकिन कल के मैच में हैरी ब्रूक तो रन बनाते हैं, लेकिन भाई जॉस बटलर ने बहुत बहुत टाइम के बाद इतनी खतरनाक इनिंग खेली। भाई बॉलिंग की मैं बात करूं तो कल के मैच में अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 33 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं मिला। आई थिंक विकेट मिलता तो बेहतर होता। सो प्रिंस यादव बहुत बुरा दिन रहा, 4 ओवर में 60 रन। अक्षर पटेल, भाई आप अगर प्लेयर को लगातार नहीं खिलाओगे, हर मैचेस के अंदर चेंजेस करते रहोगे, तो भाई ऐसे ही होगा। तो उनको 4 ओवर में 63 रन पड़े। श्रेयांश शेरगे, उन्होंने 3 ओवर में 39 रन दिए। सो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शिवम दुबे, आई डोंट नो भाई क्या मजबूरी है भाई आपकी कि आप सोचते हो कि भाई शिवम दुबे जो है हार्दिक पांड्या हैं। सो 1 ओवर में 22 रन दिए भाई। सो बहुत बहुत हमने जो गंदी बॉलिंग की है। अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज हो, पिछली सीरीज हो, बॉलिंग हमारी कहीं भी नजर नहीं आई। और इस पिच के ऊपर मैं बात करूं तो आई थिंक हमें तेज खेलने की जरूरत थी। हम उतना तेज नहीं खेले। और भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई हमने इस मैच के अंदर वैभव सूर्यवंशी को क्यों बिठाया बाहर भाई। जब आपने लड़के को डेब्यू करवा दिया है तो भाई लगातार मौके दो ना, 10-15 मौके दो। क्या भाई एक दो मौकों में प्लेयर बन जाता है? तो क्या अभी सौरव गांगुली थे, वो क्या कहते थे एज कैप्टन कि भाई आप जब किसी प्लेयर को मौके देते हो तो लगातार दो। ये नहीं एक मैच, 10 मैच 15 मैच दो लगातार, उसके बाद जज करो। लेकिन भाई यार डोंट नो क्या है। और दूसरी चीज मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई हम जो हैं संजू सैमसन को हर मैच में बाहर क्यों उठाने में लगे रहते हैं। ठीक है, इस मैच में आप वापिस ले आए। अगर वैभव सूर्यवंशी चल जाते तो क्या संजू सैमसन टीम में होते? सो तिलक वर्मा इस मैच में चले, अभी उन्होंने अगले 4-5 मैचेस में अपनी जगह पक्की कर ली, 53 रन बनाए हैं। ठीक है, लेकिन क्या तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को हमने रखना था और वैभव सूर्यवंशी को भी रखते? सो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा मेरे को। और अक्षर पटेल है तो भी लगातार खिलाओ, ये मत करो भाई खिलाते हो नहीं खिलाते हो नहीं खिलाते हो। और हमारी टीम जो है चेस करते टाइम 201 रन पे जो है सिर्फ 20 ओवर में 201 रन बना पाई, 8 आउट हो गए। एंड कोई ईशान किशन है, देखिए मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, 3 नंबर पे आप आ रहे हैं, इतना बड़ा टोटल है, आप 35 बॉलों के अंदर 56 रन बना रहे हो यार, कैसे चलेगा भाई। और सो ओवरऑल ये बहुत ही बुरा हमारे लिए ख्वाब रहा। अगर मैं बात करूँ श्रेयस अय्यर, आई थिंक बहुत ही बुरा स्टार्ट है एज अ कैप्टन। सो ही इज स्टिल वेटिंग कि भाई मैं पहली जीत मुझे कब मिलती है। सो जो हमारे जो फैंस हैं उनका दिल टूटा हुआ है और अभी आइडिया नहीं है कि भाई। लेकिन भाई हैरी ब्रुक ने और बटलर ने भाई धो दिया, हमें बुरी तरह धो दिया भाई। आप सोचे कि भाई दोनों ने जो है 233 रनों की पार्टनरशिप की। एंड एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भाई जो इंग्लैंड है वो 300 रन बना देगी। ठीक है, लेकिन वो 257 पे हो गए। और मैं ये कहता हूँ कि जो जितनी सीरीज हुई है और इस सीरीज की सबसे अच्छी बैटिंग पिच थी है। और श्रेयस अय्यर ने खुद भी माना इस बात को लेके। लेकिन भाई एक बात में मेरे के समझ से बाहर है कि भाई हम इतने स्पिनर्स को क्यों खिला रहे हैं। क्या इन पिचेस के ऊपर हमें इतने ज़्यादा स्पिनर्स खिलाने चाहिए? मेरी तो समझ से बाहर है कि भाई आप जो हैं सो आई थिंक बहुत बेटर चीज़ें कर सकते थे, हमने नहीं की हैं। सिराज को
हम लेके नहीं आए। हमें तो ऐसा लग रहा था, हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई जाएंगे इंग्लैंड को धो के आ जाएंगे, जैसे लगातार करते आ रहे हैं भाई, ऐसा था। और भाई एंड ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, जिनकी 50 से किसी काम की नहीं भाई। आपने जस्ट ऐसे खेल दिया कि आपकी टीम एक जगह पक्की हो जाएगी, ठीक है भाई। सो भाई इस तरह की इनिंग का कोई फायदा नहीं है। जब आपको पता है 257 चेज करना है, तो भाई आप 35 बॉल में इतने कम रन कैसे बना सकते हो? 35 बॉल्स के अंदर 100 क्यों नहीं बना आपसे यार, ऐसी पिच के ऊपर। लेकिन और जो सीरियस प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि भाई हमारी जो विकेटें गिरती हैं वो गुच्छों में गिरती हैं, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये ऐसा अगर कभी एक आधे मैच में हो तब चलता है भाई, लेकिन अगर आप मैचेस में इस तरह कर रहे हो तो भाई कैसे चलेगा हमारा। और पूरी सीरीज के भाई हमारा एक ही रोना धोना था कि भाई कंडीशन अलग है जी, विकेट बदल रहे हैं जी। सो भाई आप इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, मैच नंबर 1 से लेकर 5 तक आ गया भाई, लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है वैसी की वैसी है। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं भाई, उन्होंने भी तो अपनी कंडीशन का पूरा फायदा उठाया। तो भाई जबकि हमारे खिलाड़ी भी आईपीएल पे पाटा पिचों पे खेलते हैं, तो आपको तो इस ये मैच तो जीत जाते हैं आप यार। आप कैचिंग एफिशिएंसी देख लो, तो भाई इस सीरीज के अंदर जो इंग्लैंड की कैचिंग एफिशिएंसी है वो 85.2% रही है। यानी कि 5 कैचेस के अंदर 29 कैचेस के अंदर 5 ड्रॉप हुए हैं। और वहीं जो टीम इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी है वो 72.2% है। सिर्फ हमने 13 कैचेस में से 5 छोड़ दिए। भाई अगर मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप हर चौथा कैच टपकाएंगे तो भाई आप नीदरलैंड से भी नहीं जीत सकते। इंग्लैंड तो भाई फिर भी अभी नंबर 1 है, एंड आगे जाके आपकी सीरीज जो है वो जिम्बाब्वे से होने वाली है। अब वहां से भी डर लग रहा है क्योंकि जिम्बाब्वे अच्छा खेल रही है भाई। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर, आई थिंक वो इस रिकॉर्ड को नहीं देखना चाहेंगे। तो यह सीरीज जो है उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे जो है नाइटमेयर साबित हुई है। और फुल मेंबर देशों में दुनिया के वो चौथे कैप्टन बन गए हैं जो अपनी कप्तानी में पहले 7 मैचेस में एक भी जीत नहीं पाए। ब्रेंडन टेलर हो, थिसारा परेरा जैसे खिलाड़ी हैं लिस्ट में। श्रेयस अय्यर का नाम भी जो शामिल हो गया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है क्योंकि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन बहुत अच्छे हैं, एंड इस सीरीज के अंदर उन्होंने बहुत रन बनाए हैं। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्हीं के हैं। सो भाई अब बात है उस मुद्दे की जो सोशल मीडिया पे भाई चल रहा है कि भाई सिलेक्शन कॉल्स हैं। सो भाई गौतम गंभीर जो हैं अपनी बेबाकी और बड़े कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, तो भी लेकिन इस सीरीज में उनके कुछ फैसलों को देख के सभी हैरान है। आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वैभव सूर्यवंशी शुड हैव प्लेड ऑल द मैचेस, एंड वैभव सूर्यवंशी को आपने पहले आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करवाना था और वहीं से आप इनको लेके आते तो हो सकता है कि बेटर चीजें और भी बेटर होती हैं। आप सोचिए कि आयरलैंड के अंदर उनके कई प्लेयर्स नहीं थे मेन, वो वहां पे हम हार के आ गए। सो भाई जब आप प्लेयर्स को मौके दे रहे हैं तो लगातार दीजिए, ऐसे मत कीजिए कि भाई एक आधा मैच दीजिए और उसको फिर हटा दीजिए। सो भाई दूसरी तरफ भाई अगर मैं इंग्लैंड की तारीफ जो हमें करनी होगी, हैरी ब्रूक की जो कप्तानी है वो सच में स्पेशल रही है। उन्होंने स्पिनर्स का जो है बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ब्रूक ने भाई कहा कि भाई T20 में स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाना मुश्किल होता है क्योंकि भाई बल्लेबाज को खुद से पेस जनरेट करनी पड़ती है। सो भाई इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को जो है भाई मिडल ओवर्स के अंदर स्पेशली बांध के रखा है। तो यह उनकी जो जीत की बड़ी चाबी, जीत की सबसे बड़ी चाबी रही। सो इस जीत के साथ इंग्लैंड जो है दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई है। और लेकिन भाई हमारे लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। मंगलवार से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। सो T20 का मूड तो भाई पूरी तरह खराब हो चुका है। लेकिन यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई BCCI वालों से, ये भाई आपको जो जितनी चुल मची हुई थी ना जल्दबाजी में, भाई सभी को रिटायर कर दो, सभी को रिटायर कर दो, सारे प्लेयर्स हर एक किसी को रिटायर करना है हमने। भाई ऐसे मत कीजिए, टीम के अंदर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। सो ऐसे मत करो, एंड भाई देखना होगा। एंड रोहित एंड कंपनी वनडे में भाई माहौल को क्या बदल पाएगी। सो होपफुली जो मंगलवार से सीरीज शुरू हो रही है उसमें हम पहली सी जीत जो है वो हासिल करेंगे। तो दोस्तों भाई ये था भारत की 4-0 की हार का पूरा पूरा चिट्ठा। सो गेंदबाजी में धार नहीं थी,
फील्डिंग में हमने गंदी फील्डिंग किया। अभी फील्डिंग का तो भाई मैं बता रहा हूँ बेड़ा गर्क ही पड़ा है। आप जिस बंदे ने आईपीएल देखा है भाई, मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भाई, लग ही नहीं रहा कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। सो भाई फील्डिंग में भी आप मेहनत करो यार, आप जहाँ जिम शिम लगाते हो फील्डिंग बेटर करो भाई, ये मजा नहीं आता ऐसे। और बैटिंग में बात करूँ तो भाई मैचेस में बस ये सही लगा कि भाई श्रेयस अय्यर ही खेल रहे हैं, बाकी तो बाकी के रन ही नहीं आया इतना। सो भाई गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के लिए भी आगे की राह जो है कठिन होने वाली है। वी डोंट नो क्या हो सकता है। सो भाई अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई इस शर्मनाक का हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी जानी चाहिए, क्या गंभीर के सिलेक्शन में खोट है, या बुमराह हार्दिक के बिना हमारी टीम जो है भाई वाकई इतनी कमज़ोर है। जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज़ का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।